किताबें पढ़ने से ज्ञान में वृद्धि होती है और अपने जीवन में इस ज्ञान का उपयोग हम कर सकते हैं, कहते हैं बौद्धिक एवं व्यवसायी ब्रोडियंस। सूर्या पैलेस के मालिक पीयूष शाह ने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि नवजात बच्चे के लिए जिस तरह माँ का दूध अमृत बिंदु है, वही स्थान पुस्तक का है। पुस्तकें दिशा सूचक यंत्र समान हैं। वे कहते हैं लेख और पुस्तकें जीवन की गुत्थियां सुलझाते हैं। मैं मानता हूँ कि हर एक व्यक्ति के और व्यक्ति से भी पूरे समाज के घड़तर में किताब का वही रोल है कि जो माँ के दूध का रोल बच्चे के अंदर है। ये एक अमृत बिंदु है। किताब को लिखने वाले जो भी महान लेखक हैं, हर एक किताब की बात नहीं करता हूं, पर जो अच्छी किताबें हैं उनके लेखक ने पूरे जीवन का अपना निचोड़, पूरी अपनी जीवन की अनुभूति को एक संक्षिप्त रूप में हमारे सामने उन्होंने प्रकट किया है। और वो मेरी सोच में इसलिए अमृत बिंदु है कि वो हमारे जीवन को दिशा देने की सामर्थ्य रखता है। जो अच्छे बुरे वक्त के अंदर हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमको कैसे जीवन जीना चाहिए, उसका ये दिशा सूचक होता है। जैसे समुद्र के अंदर भटका हुआ जहाज, अगर उसके पास होका यंत्र है तो वो दिशा ले सकता है। भटके हुए आदमी को राह दिखाने के लिए, या मैं बोलता हूँ प्रगतिशील व्यक्ति को भी उसकी राह दिखाने के लिए, ट्रायल एरर में उसका जीवन व्यर्थ न हो जाए, तो ये किताबें ये अमृत बिंदु हैं। ये बहुत महत्व की चीज है, ऐसा मैं मानता हूँ। यूथ रीडिंग की ओर से थोड़ा भटक रहा है, तो आज के यूथ को आप क्या कहेंगे? मैं यूथ को कहने से ज्यादा मैं कहूंगा यूथ के माँ बाप को, यूथ के शिक्षकों को। ये समाज के अंदर जो लोग परिपक्व हो चुके हैं, वो अगर अपना कर्तव्य सही ढंग से निभाएं तो आने वाली पीढ़ी को ये संस्कार देने की जिम्मेदारी उनकी है। बच्चा नहीं पढ़ता है, इसमें वातावरण का असर है। बच्चे के लिए वातावरण पैदा करना, उसको मैं तो समझता हूँ, हम छोटे थे तो हमको पिताजी ने 6 साल की उम्र से पूरी गीता कंठस्थ करने के लिए रमनलाल शास्त्री जी को लगाया था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध स्व माम का पांडवास्य किम कृत संजय। बड़े हुए तो फिर उसके ऊपर जो महर्षि अरविंद की या गांधी जी की ऐसी कमेंट्रीज पढ़ने को मन इसलिए हुआ कि अंदर कुछ था। जब तक जीवन के अंदर माँ बाप, अपने शिक्षक या जो समाज के जो भी बुजुर्ग हैं, वो इसके लिए अगर प्रयत्नशील नहीं रहेंगे तो एक नादान बच्चा है, उसकी तो खेल कूद की उम्र है, उससे क्या उम्मीद करेंगे। आपकी कोई पसंदीदा किताब के बारे में आप बताएंगे? काफी किताबें हैं जिन्होंने मेरे जीवन के अंदर बदलाव लाया है। काफी लेख ऐसे हैं कि जिसको पढ़ के मेरे जीवन में बदलाव आया है। मेरे स्कूल और मेरे कॉलेज के टाइम पर जैसे कि फाउंटेन हेड थी, रिसर्च एज, ये किताबें ऐसी थी कि जिसने मेरे जीवन में, मेरे चारित्र के घड़तर में बहुत बड़ा रोल किया। अभी जैसे कि मैं नियमित रूप से कुछ पढ़ता हूं तो डॉक्टर गुणवंत शाह का आर्टिकल दिव्य भास्कर में बार आता है हर संडे को। बरसों के बाद मेरी एक गुत्थी नहीं थी कि निष्काम कर्म क्या होता है, उसका मेरे जीवन से क्या, रोजमर्रा की जिंदगी में मेरा उससे क्या लेन देन है। गुणवंत भाई के एक आर्टिकल के अंदर जरा सी छोटी सी बात थी, पर उसने मेरी गुत्थी पूरी सुलझा दी। उन्होंने बहुत सुंदर लिखा था, विवेक पूर्ण करेलो वैराग्य एज निष्काम कर्म छे। अब वैराग्य विवेक पूर्ण करना बड़ा सहज, समझना सहज है। निष्काम करना इंग्लिश 8 के जैसा, तो वो गोल घूमता रहता था। मैं 60 साल तक घूमता रहा, मेरी समझ में नहीं आया। पर ये गुणवंत भाई के छोटे से एक शब्द, एक सेंटेंस ने मुझे पूरी जो गुत्थी थी, मेरा जो पूरा अंदर से एक कंफ्यूजन था, वो दूर कर दिया। तो मैं समझता हूं कि ऐसे जो अच्छे अच्छे लेख आते हैं, तंत्री लेख आते हैं, और जो किताबें होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनको जरूर पढ़ना चाहिए। जीवन में उससे सामर्थ्य पैदा होती है। अंदर आदमी के अंदर ये क्या है कि हीरा पड़ा हुआ है, पर उसको तराशने का काम जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि किताबों के माध्यम से हो सकता है।